हाँ जी, तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैसे कई कॉन्सेप्ट्स थे, बट जो मेन कॉन्सेप्ट हमने किया था वो ये किया था कि जो आता है उसको डेबिट कर दो, चाहे कुछ मर्जी हो, चाहे गुड्स लिया हो फर्म ने या फिर बिजनेसमैन ने नहीं, बिजनेस ने गुड्स लिया हो, सर्विस ली हो, अश्योरेंस ली हो, कोई मर्जी चीज़ ली हो, और ये चीज़ दी है तो क्रेडिट हो जाएगी। ये चीज़ गुड्स, सर्विस, अश्योरेंस और कोई भी चीज़ आई है फर्म में या बिजनेस में तो वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे अब अपने क्वेश्चन करते हैं, जैसे अपने DK गोयल वाली बुक है अपने पास 11th की, इसमें से कर रहे हैं। एक बार ये क्वेश्चन नहीं कर रहे अपने, सिर्फ बेस कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो 9th चैप्टर है। ठीक है, 9th चैप्टर है और जैसे मान लो बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, मतलब एक बंदा है उसने बिजनेस में कैश लाया। क्या बिजनेस बोलता है क्यों कैश ला रहा है, कहता मैंने तुझे चलाना है, मतलब बिजनेस ओपन करना है, चलाना है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश ला रहा है ना वो। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में क्या आया, कैश। 2 में क्या गया बिजनेस से, मैंने तुम्हें कल एक चीज़ बताई थी कि जरूरी नहीं गुड्स सर्विस से जाए, बिजनेस एक अश्योरेंस दे रहा है। अश्योरेंस मतलब सर, अश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन या फिर विश्वास दिला रहा है। किसको विश्वास दिला रहा है, बिजनेसमैन को, कि यार तूने मेरे पे मान लो 50,000 का कैश लेके आया। वो कौन, बिजनेसमैन। किसमें, बिजनेस में। बिजनेस बोलता कि तूने मुझे 50,000 पे इतना मेरे भरोसा किया, तो मैं तुझे एक विश्वास दिलाता हूँ या फिर वादा देता हूँ कि भाई तुझे मैं ये 50,000 सूद समेत लौटा के दूंगा, चिंता मत करना, तूने मेरे पे इतना भरोसा करा है। ठीक है जी, तो यहाँ से बिजनेस से आया तो क्या, कैश बिजनेस में, बट बिजनेस से गया क्या सर, बिजनेस से गया एक वादा। अच्छा, वादा गया, बट ना वादे को मैं अश्योरेंस नहीं लिख सकता यहाँ पे। क्यों सर, वादा गया है ना, ओनर किसको दिया है सर, एक बंदे को दिया है, बट उस बंदे का यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि वो ओनर होता है। ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना। कभी भी किसी भी एंट्री में ओनर, जो बिजनेसमैन होता है ना, ये बुक्स बनती है बिजनेस की बुक्स बनते टाइम बिजनेसमैन का नाम कभी भी नहीं आएगा। क्यों, वो उसका ओनर है, ओनर का नाम कभी भी नहीं आता। उसकी जगह उसको, उसके नाम को रिप्लेस कर देते हैं हम, किस वर्ड से, कैपिटल के वर्ड से। असल में एंट्री पता है क्या है ये, मान लो ओनर का नाम था अमन, क्या नाम था, अमन नाम था। अब ऐसे तो ये क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अमन। क्यों, कैश आया और मैंने एक बंदे को वादा किया कल तेरे को लौटा के दूंगा, तो टू अमन हो जाता, बट नहीं, अमन ओनर है या बिजनेसमैन है। कभी भी बिजनेस अपने ओनर का नाम कभी भी नहीं लिखती बुक्स में, उसकी जगह क्या लिखती है, कैपिटल अकाउंट। तो वादा गया, ये आ गया 50,000, ये एंट्री बन गई किस बात की सर, स्टार्टेड बिजनेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या सर जरूरी है जो बिजनेस चलाएगा वो उसके लिए हमेशा कैश ही लगाए, नहीं सर जरूरी नहीं है। कहता क्यों, कहता मैंने काम करा ना, मैंने बिजनेस को कहा यार मैंने ना शूज़ का बिजनेस करना है, तो शूज़ का स्टॉक ले आया सीधा वो, तो स्टॉक भी ला सकता है। बिजनेस में क्या आ रहा है सर, स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक आ रहा है बिजनेस में, स्टॉक भी डेबिट। उसके बदले में क्या जा रहा है, मान लो स्टॉक आया 10,000 रुपये का, तो बिजनेस में वादा कर रहा है तूने मेरे पे 50,000 तो कैश डाला, 10,000 का माल डाला, चिंता मत कर, तेरे को मैं 60,000 लौटाऊंगा। कितने लौटाऊंगा, 60,000। किसको कह रहा है, अमन को। अमन का नाम लिख दूं, नहीं सर अमन का नाम लिख सकते हैं ना, क्यों सर, ओनर है, ओनर का नाम कभी भी नहीं आता, उससे क्या आता होता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या लिखूँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश स्टॉक। ठीक है, अच्छा, अब कोई और एंट्री करते हैं हम। सर एक एंट्री हमने करी, जैसे मान लो हमने बिजनेस चलाते हैं हम, ठीक है, बिजनेस में जो माल बेचते हैं ना, वो हम पहले खरीदते होंगे तभी बेचते होंगे। ठीक है, तो हमने माल खरीदा, बिजनेस में माल लाए हम। अच्छा, तो सर बिजनेस में माल अगर हम लाए तो क्या एंट्री होने वाली सर इसकी, मैं बताता हूँ तुम्हें, सुनना। हम बिजनेस में माल लाए हैं तो इसकी एंट्री होने वाली है सर, बिजनेस में क्या आया, गुड्स आए ना, जो बिकेंगे वो वाले गुड्स आए। अच्छा, और गया क्या बिजनेस से सर, कैश परचेज की होगी। अच्छा, टू कैश अकाउंट, बिजनेस से कैश गया तो 2 में लिख दिया। सर डेबिट में क्या लिखूँ, गुड्स लिख देता हूँ। अच्छा, थर्ड, एक बार रुको बताता हूँ क्या लिखना है गुड्स में, क्या पे गुड्स क्यों नहीं आएगा।
अच्छा समझना, हम ना यहाँ पे एक तो लिख दे कैश सीधा गया। सर अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ना, क्या गुड्स अकाउंट डेबिट, गलत हुआ है। क्यों सर? गुड्स पता नहीं ना को क्या करें हमने गुड्स को। अरे यार सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, गुड्स को परचेज किया है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, गुड्स तो आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट गुड्स कैसे आया, परचेज किया होगा तभी आया। ठीक है सर, यहाँ पे गुड्स ना लिख के हम पता है क्या लिखेंगे फिर, उसकी वजह, गुड्स कैसे आया, क्या वजह है गुड्स की। सर गुड्स आया उसकी वजह थी क्योंकि हमने गुड्स को क्या किया है, परचेज किया। तो असली एंट्री ये है सही वाली, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लिखेंगे, बिजनेसमैन ने जो गुड्स बेचने थे वो पहले खरीदे होंगे, इसलिए कहा होगा गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, अच्छा और बताओ सर। सर हमने एक जो माल खरीदा इसको बेचा भी होगा। सर बेचा होगा तो क्या आया होगा, मान लो 10,000 के गुड्स थे ये। ठीक है, अच्छा अब यही माल बेचा, अच्छा माल बेच दिया हमने, कुछ माल बेचा हमने, तो बिजनेस में कैश सेल करी है मान लो, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया बिजनेस में, डेबिट कर दिया जो चीज़ आई। सर टू में क्या लिखूँ, टू में गुड्स लिख दूँ, नहीं सर फिर इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, अरे यार नाइंसाफ़ी इसलिए हो जाएगी, यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा ना, परचेज लिखा है, तो यहाँ भी गुड्स नहीं जाएगा। गुड्स किसकी वजह से जा रहा है, क्योंकि बिक गया यानी कि गुड्स की सेल होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मान लो 7,000 की है। अब कंफ्यूज मत हो ना, 10,000 के गुड्स 7,000 में क्यों बेच दिए। अरे 10,000 की कीमत का गुड्स था, उसमें से कुछ गुड्स 7,000 का बेचा हमने, मान लो 4,000 5,000 की कीमत का गुड्स 7,000 बेचा। प्रॉफिट लॉस की एंट्री अलग करेंगे, रुक जाओ एक बार। ठीक है, उसके लिए वो बनता है अपना क्या, P&L अकाउंट, अलग चीज़ है वो। ठीक है, अच्छा जी और सर बताओ। सर एक और चीज़ भी तो हो सकती है, जो हमने माल खरीदा है उसमें से कुछ माल ना डिफेक्टिव निकल गया था, तो जिस सप्लायर से हमने माल लिया था वो सप्लायर को हमने पता क्या बोला, हमने बोला सर ये माल मैं आपको वापस कर रहा हूँ। सप्लायर कहता क्यों, अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा हाँ अच्छा नहीं लगा। कहता क्यों, मैंने कहा यार डिफेक्टिव है। अच्छा डिफेक्टिव है सर, ये पार्ट ए है, क्यों, क्योंकि परचेज़ की है। और अब हम एंट्री करें सेकंड के बी की, हमने परचेज रिटर्न कर दिया। अच्छा परचेज रिटर्न मीन्स जो गुड्स हमारे पास पड़ा था वो हमने वापस दे दिया। अच्छा उसके बदले क्या आ रहा होगा, जो हम उसके बदले कैश पे करके आए थे वो सप्लायर हमें कैश दे देगा। अब हमें आ रहा है मान लो कैश, अच्छा अकाउंट डेबिट, अच्छा और टू में क्या लिखूं, सर गुड्स जा रहा है यहाँ से। अच्छा टू, सर गुड्स लिख दूं क्या, नहीं सर फिर इन दोनों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। यहाँ पे गुड्स आ रहा था, गुड्स ने लिखा, उसकी वजह लिखी क्या, परचेज। यहाँ गुड्स जा रहा था, गुड्स ने लिखा, उसकी वजह लिखी सेल। तो सर यहाँ क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है बट उसकी वजह क्या है, परचेज किया हुआ गुड्स हम वापस भेज रहे हैं, यानी कि परचेज किया हुआ गुड्स उसको बोलेंगे परचेजेस को क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं। तो कैश तो आया बट गया क्या, गुड्स, गुड्स ना लिख के उसकी वजह लिख दी परचेज रिटर्न। अच्छा सर और बताओ, थोड़ा सा अपने इसको इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं। थर्ड है सर, थर्ड में ए पॉइंट की एंट्री होगी क्या, कैश सेल करी। अच्छा सर ये जो हमने सेल करी ना, वही कस्टमर जिसको हमने करी वो कहता है यार तेरा माल अच्छा नहीं निकला, मुझे वापस कर गया। अच्छा जब हमने सेल करी तो गुड्स जा रहा था बट गुड्स को ना लिख के उसकी वजह लिख दी, अब गुड्स वो वापस कर गया, तो आ क्या रहा है सर, अब आ रहा है गुड्स आ रहा है, बट गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे सर, देखते हैं बाद में बात करेंगे। अच्छा जो गुड्स हमने लिखा नहीं, मतलब गुड्स दे गया वो, उसका नाम नहीं लिखा, उसके बदले हमें क्या देना पड़ा होगा सर, उसको कैश देना पड़ा होगा। क्यों, अरे यार जब उसको सेल किया था माल तो कैश आया था, ये देखो अब वो माल वापस देने आया हमें, तो माल तो ले लेंगे, कैश चला जाएगा। बिजनेस से जो चीज़ जाती है उसको कर दिया टू में, टू कैश अकाउंट। अच्छा बिजनेस से कैश चला गया, टू कैश अकाउंट कर दिया, आया क्या सर, वो बिका वो माल वापस आ गया ना, माल आ गया, गुड्स अकाउंट डेबिट कर दूं, नहीं सर फिर इन तीनों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। यहाँ गुड्स आ रहा था, गुड्स ना लिख के परचेज अकाउंट डेबिट लिखा, उसकी वजह लिखी ना, यहाँ से गुड्स जा रहा था, गुड्स ना लिख के यहाँ पे क्या लिखा टू में, उसकी वजह क्या, जा कर सेल। अच्छा यहाँ भी तो गुड्स जा रहा है सर, गुड्स ना लिख के यहाँ पे क्या लिखी, उसकी वजह लिखी परचेज रिटर्न, यहाँ गुड्स आ रहा है। अच्छा गुड्स आ रहा है तो क्या लिखूंगा सर, सेल किया हुआ माल वापस आ गया, वजह क्या है, गुड्स क्यों आया, सेल किया हुआ माल वापस आ गया, यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू में कैश अकाउंट होगा, थोड़ा सा इसको इधर साइड की तरफ लिखते होते हैं, टू कैश अकाउंट। ठीक है समझ में आई बात, ये एंट्री ठीक है। सर ये क्या था, गुड्स परचेज फॉर कैश, ये सर ये था गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है सर और बताओ, सर ये क्या है, परचेज किया माल वापस कर दिया,
अच्छा, तो यानी कि गुड्स परचेज्ड नाउ रिटर्न। अच्छा सर, यहाँ गुड्स सोल्ड प्रीवियसली, पहले जो माल बेचा था हमने, नाउ रिटर्न, वो माल वापस आ गया। ठीक है। अच्छा, अब सर थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं। ये जो कैश में बात आई है, तो क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि हम क्या कैश में ही हमने किया होगा एंट्री हमेशा? हाँ, तो ये हमने कर दी। अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन को इन डेप्थ लेके जाते हैं सिचुएशन को। ये सारी सिचुएशन जो है, ये किसकी है? परचेज की। ये किसकी है? सेल की। ये किसकी है? परचेज रिटर्न की। और ये सिचुएशन है सर सेल्स रिटर्न की। बट ये पता है इन सारों में एक चीज़ कॉमन है, बताओ क्या? सर कैश, मतलब परचेज कर रहे हैं तब भी कैश में कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तब भी कैश में कर रहे हैं। परचेज रिटर्न वो माल का आया जो हमने कैश में बेचा होगा, पहले खरीदा होगा। सेल्स रिटर्न उस माल का आया जो हमने कैश में सेल किया था। क्या ज़रूरी है कि हर बार हम कैश में ही सेल परचेज करें? नहीं सर, धंधा है, क्या करें। ज़रूरी नहीं है हर कस्टमर के पास एट ए टाइम जब वो सामान लेने आया है या फिर बेचने, जिसको हम बेचने जा रहे हैं, वो हमें कैश हाथों हाथ दे दें। क्यों सर? अब वो कई कस्टमर से लॉयल होते हैं, क्या होते हैं? लॉयल होते हैं। हमें भी अपनी सेल इंक्रीज़ करनी होती है, और हम ये बोल देते हैं उनको, कोई बात नहीं, अभी तुम सामान ले जाओ, कल को मुझे क्या दे जाना, इसके बदले कैश दे जाना। या फिर हम वैसे कह देते हैं कि जिससे हम सामान लेके आ रहे हैं कि आज तुम सामान लेके जा रहा हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कल दूंगा क्या, इसके बदले की पेमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या एंट्रीज करेंगे, एक बार इसको नोट करो, फिर बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, कर ली, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करने लगे हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। किसकी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करने लगे अब हम। अच्छा देखो, हमने क्या किया, मैंने कहा मैंने गुड्स परचेज किया है। क्या किया है? गुड्स परचेज किया है। तो गुड्स आया, बट सर गुड्स अकाउंट डेबिट कर दूं क्योंकि बिजनेस में तो गुड्स आया है? नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह को डेबिट करेंगे। वजह क्या है? गुड्स क्यों आए? क्योंकि परचेज किया, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट। सर यहाँ से गया क्या? सर गुड्स परचेज के कैश में किए होंगे, टू कैश कर दूं? नहीं नहीं सर, कैश वाली एंट्री तो पहले कर दी। अब मैं ये उधार में माल खरीद के आ रहा हूँ। अच्छा, ये माल ले आए बट उधार पे इसकी पेमेंट कल करूँगा। तो सर आज हमारे से तो पेमेंट गई नहीं, कैश गया नहीं, तो टू कैश होने से तो क्या आज गया? आज हमारी फर्म से या बिजनेस से गया एक वादा, मैं उसको वादा करके आया, किसको? अपने सप्लायर को, या फिर जिससे मैंने माल खरीदा उसको। क्या? मैं उसको वादा दे के आया कि चिंता मत कर, आज तेरे से क्या लेके जा रहा हूँ? माल लेके जा रहा हूँ, कल इसके बदले पेमेंट दूंगा। इसका वादा दे आया मैं उसको। क्या देता हूँ? वादा देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, वादा दे आया। सर वादा को तो इंश्योरेंस या फिर सॉरी इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस बोलते हैं, एश्योरेंस लिख दूँ? नहीं सर, वादे की वजह क्या है? सर वादा किसको किया हमने? वादा किया सर किसको? सर जिसने जिसने हमें उधार माल, जिससे हम उधार माल खरीद के आए हैं। क्या? जिससे उधार माल हम खरीद के आए, उसको वादा करके आए हैं। सर उसका नाम क्या है? सर जिससे भी हम उधार माल खरीदते हैं और उसको कल पेमेंट करनी होगी, तो आज उसको किस नाम से पुकारेंगे? सर उसको नाम से पुकारा जाएगा क्रेडिटर। किस नाम से पुकारा जाएगा? किस नाम से उसको कहा जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट से कहा जाएगा उसको। ये देखो क्या आ गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है सर, समझ गया मैं। समझ पा रहे हो? ये परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज डेबिट क्यों होगा? क्योंकि माल लेके आए हम, बट उधार लेके आए हैं, तो गया यहाँ से कैश नहीं गया, कैश नहीं लिखा। क्या गया हमारे यहाँ से? वादा गया। अच्छा, वादा गया, तो वादा अश्योरेंस बोलते हैं वादा को इंग्लिश में, तो टू अश्योरेंस अकाउंट लिख दूँ? अश्योरेंस अकाउंट नहीं सर, अश्योरेंस या कमिटमेंट नहीं लिख सकते। किसको करी हमने? सर कमिटमेंट करी हमने एक बंदे को, जिसको हम कल पेमेंट करेंगे बट माल आज ले आए, जिससे माल आज ले आए बट पेमेंट कल करेंगे, उसको आज पता है किस नाम से पुकारते हैं हम? आज बोला जाता है उसको, वो हमारा क्रेडिटर है। उसका नाम होता है ABC, राम, अमन, कुछ भी, तो टू रमन या फिर जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। उन सबको बोलते हैं क्रेडिटर अकाउंट बोलते हैं। परचेज टू क्रेडिटर हो गया। अच्छा, थर्ड सर हो सकता है हम सेल करिए गुड्स, तो गुड्स चला गया हमारे यहाँ से,
टू में गुड्स कर दूँ, नहीं सर फिर इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, यहाँ पे गुड्स लेना था, यहाँ पे क्या लिखा परचेज, क्योंकि गुड्स किस वजह से आया, परचेज करने की वजह से। अब यहाँ गुड्स जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, सेल करने की वजह से, तो टू लिख दिया मैंने सेल्स अकाउंट। अच्छा सर डेबिट में क्या लिखूँ, सर डेबिट में कैश आया होगा, कैश डेबिट कर दूँ, नहीं सर यहाँ पे भी तो कैश वाली बात नहीं है। अब हमारे को ना हमने माल बेचा, उधार बेचा, मतलब कैश नहीं आया, डेबिट क्या होगा फिर, सर बताता हूँ अभी। जो डेबिट होगा वो होगा जो बिजनेस में आ रहा है, मतलब जिसको माल बेचा, माल चला गया, टू सेल्स कर दिया। हमारे पास आया क्या, कैश नहीं आया, हमारे पास आया अश्योरेंस या वादा आया, वादा मतलब कमिटमेंट, कमिटमेंट आई हमारे पास। क्या कमिटमेंट वर्ड लिख दूँ यहाँ पे, नहीं सर कमिटमेंट किस से आई हमें, किस बंदे ने कमिटमेंट करी, जिसको हमने आज उधार माल बेच दिया, मतलब आज पेमेंट देनी चाहिए थी उसको हमें, बट वो आज पेमेंट नहीं दे रहा, वो कल पेमेंट देगा। जिसको हमने उधार माल आज बेचा, मतलब माल आज बेचा, पेमेंट हमें कल मिलेगी, उसको आज हम किस नाम से बुलाएंगे, डेटर नाम से। किस नाम से, डेटर। इस डेटर का कोई भी नाम हो सकता है, ए बी राम अमन, बट कॉमनली इसको बोलते हैं डेटर। तो क्या आया, वादा आया, वादे को किससे वादा आया, डेटर से, तो डेटर अकाउंट डेबिट। गया क्या, गुड्स, बट गुड्स की वजह क्या दी, गुड्स की वजह थी सर सेल्स अकाउंट कर दिया। अच्छा सर, अब सर ये भी तो एक बात है कि ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब देखना बी पॉइंट, सर ये भी तो हो सकता है कि जो हमने परचेज किया है माल, वो सारा काम में ना आया हो, मतलब कुछ माल ख़राब निकल गया, जब बेचने लगे तब पता लगा, तो हमने वो माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। क्या कर दिया, वापस। तो सर गुड्स तो हमारे पास आया हो गया होगा, सर परचेज की थी तब गुड्स आया था, अब जिससे हमने माल खरीदा है ना, उसको हम माल वापस कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जा रहा है गुड्स बिजनेस से, तो टू गुड्स कर दूँ, क्योंकि जो जाते हैं उसको टू में लेके आते हैं, क्रेडिट करते हैं। सर टू गुड्स कर दूँ, नहीं सर गुड्स नहीं कर सकते, क्यों सर, फिर इनसे नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सर गुड्स ना करके क्या किया, परचेज, गुड्स गए तो गुड्स ना लिख के क्या किया, सेल, क्योंकि सेल की वजह से गए। यहाँ भी गुड्स जा रहे हैं, बट किस वजह से जा रहे हैं, सर परचेज किया हुआ माल हम वापस कर रहे हैं, तो उस वजह का नाम लिख दो क्या, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या, टू परचेज रिटर्न अकाउंट करेंगे हम, ठीक है। अच्छा ये तो सर गुड्स गए, गुड्स का गुड्स ना लिख के यहाँ पे क्या लिखी, गुड्स की वजह लिखी। वजह मतलब क्या होता है कि गुड्स किसकी वजह से गए, सर इस कारण से गुड्स गए कि परचेज के माल में रिटर्न किया था। सर आया क्या, सर कैश आ सकता है, अरे बट वो कैश तब आएगा जब हम जो परचेज किए हैं, जिसकी रिटर्न कर रहे हैं हम, उसका कैश पेमेंट करके आए हो। बट देखो कैश पेमेंट नहीं करके आए थे, क्या करके आए थे हम, वादा करके आए थे। अच्छा तो टू क्रेडिटर वादा यहाँ से गया था, अब वो वादा हमारे पास वापस आ जाएगा। सर अकाउंट डेबिट क्या होगा, जो वादा हम दे के आए थे वो वादा हम वापस ले रहे हैं, रीज़न क्योंकि जो उस वादे के बदले माल लेके आए थे ना, वो माल भी तो वापस कर रहे हैं आज के टाइम पे। अच्छा वादा हमारे पास वापस आ रहा है, सर वादे को कमिटमेंट डेबिट कर दूँ, नहीं सर कमिटमेंट कर दिया ना, फिर ये बुरा मान जाएगा, ये बोलेगा भाई, ये भी बुरा मान जाएगा, फिर ये बोलेगा जब तू यहाँ पे कैसे तूने टू में क्रेडिटर लिखा, क्योंकि ना कमिटमेंट किसको की। अच्छा क्रेडिटर, अब वो ही हमारे पास वापस आ गई कमिटमेंट, किससे आई, क्रेडिटर से, तो ये क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये कमिटमेंट ही आ रही है, बट किससे आ रही है, जिसको हमने पहले की हुई क्रेडिटर को, तो आ रही है कमिटमेंट डेबिट और नाम वही क्रेडिटर रहेगा, ये वाला। अच्छा अब सर इसमें भी तो एक केस बन सकता है, किसमें, सर इसमें ये क्या है, हमने माल उधार बेचा था, बट उसने जब यूज़ करने लगा जो माल हमने बेचा, तो उसको पता लगा क्या कि सर ये जो माल इसने बेचा है ना, ये ख़राब निकल गया, तो वो वापस देने आ गया गुड्स। अच्छा अब समझना है बात को, सर वो गुड्स वापस देने आ गया, हाँ गुड्स वो सॉरी गुड्स वापस देने आ गया वो। अच्छा अच्छा अब यहाँ से गुड्स जा रहे थे, तो क्या लिखा टू में, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं टू आ गया, बट गुड्स ना लिख के यहाँ पे वर्ड क्या लिखी, गुड्स किस वजह से जा रहे हैं, क्योंकि सेल हुआ है। अच्छा अब गुड्स आ रहे हैं, तो सर डेबिट में गुड्स लिख दूँ, सर पहले लिखो अकाउंट डेबिट। अच्छा सर गुड्स लिख दूँ, नहीं सर गुड्स नहीं लिख सकता मैं वर्ड, क्यों, क्योंकि फिर ये बुरा मान जाएगा, यार यहाँ से मैं जब जा रहा था तो तूने सेल लिखा, यहाँ मैं जब आ रहा था परचेज लिखा, यहाँ से मैं जा रहा था परचेज रिटर्न लिखा, तो यहाँ क्या लिखूँ, क्योंकि आ रहा हूँ मैं, गुड्स ना लिख के क्या लिखूँगा, गुड्स मेरे पास किस वजह से आ रहा है, जो माल हमने बेचा था वो हमें रिटर्न मिल रहा है, मतलब गुड्स वर्ड ना लिख के मैं लिखूँगा सेल्स रिटर्न। अच्छा ये आया गुड्स ही है, बट गुड्स वर्डिंग का भी यूज़ नहीं करते हम, क्या करते हैं उसकी जगह सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करते हैं। क्यों, गुड्स किस वजह से आया, सेल किया, मालूम है वापस आ चुके हैं। टू क्या होगा, टू में सर समझना, मतलब जो माल हमने बेचा था वो माल हमारे पास वापस आ गया, टू में हमारे से क्या जाएगा, सर जो माल बेचते टाइम हमने कैश कलेक्ट किया था वो कैश वापस कर देंगे कस्टमर को, नहीं, बट यहाँ पे देखो कैश कलेक्ट कहाँ किया हमने,
हमारे को तो वादा मिला था कस्टमर से, अच्छा वादा मिला और माल चला गया, माल वापस आ गया तो वादा हम वापस कर देंगे, ये ले भाई अब कल तेरे पास, तूने मेरे को कोई वादा नहीं है हमारे पास तेरा, क्यों? क्योंकि कल हमने तो वादा तेरे से तब लिया था जब तू हमारे से माल लेके गया था, आज तू माल वापस दे रहा है तो हम अपना वादा वापस दे देते हैं। वादे को इंग्लिश में बोलते हैं कमिटमेंट। टू कमिटमेंट लिख दूँ? नहीं सर, कमिटमेंट लिख देना फिर ये बुरा मान जाएगा, क्या बोलेगा सर यहाँ पे भी तुम्हारे पास वादा आ रहा था तो वादा कमिटमेंट ना लिख के डेटर लिखा, तो यहाँ से जब वादा वापस दे रहे हो, जो लिया हुआ वादा यहाँ पे लिया था वादा, उसको वापस दे रहे हो, किसको? अश्योरेंस या फिर कमिटमेंट को, तो भी यहाँ पे भी क्या ही आएगा? डेटर ही आएगा। क्या आएगा? डेटर। ये लो, ये कुछ केस बनते हैं जिसके बेस पे एंट्रीज होती हैं, ठीक है? तो ये कुछ केस के बेस पे हमने वाली एंट्रीज करी। ये इतना करते हैं एक बार, आप इसको समझना, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट में।